नमः सिद्धेभ्य सिद्धं अनन्तमणिदियं मणुववं पथ्यसौख्यमणवजम् केवलिपहो पणिचिय दुणयति मीरं जिणं नमः आत्महि है राम निरंजन आत्महि सद्गुरु भाई आत्म राम रावण को हरता आत्म राम सीता को वरता असली रावण अध्यवसान असली सीता निर्मल परिणति ऐसी सीता राम को वरती वह ही ध्रुव गायक कहलाती वह ही ध्रुव गायक कहलाती। इतिहास साक्षी है कि आज के दिन अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। युद्ध के मैदान में भी पांडवों ने कौरवों को हराया था। कृष्ण ने कंस को मारा था। कारगिल के युद्ध में भी हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानियों को हराया था और राम ने भी रावण को हराया। वह दशानंद जो केकसी का पुत्र, वह दशानंद का तो कब से वध हो चुका है, लेकिन रामचंद्र जी के अंदर जो रावण था तो उसको कब हराया? बोले वह तो जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 10वें गुणस्थान में समस्त कषाय रूपी रावण का वध किया। वास्तव में तो रामचंद्र जी का वही दशहरा है। रावण का क्या अर्थ है? आजकल 6 पैक वाले रावण का फैशन है। बॉडी बिल्डर रावण। देखो, रावण चाहे 6 पैक का हो चाहे 60 पैक का हो, उसे रामचंद्र जी से हारना ही पड़ा। और रावण कोई व्यक्ति नहीं है। रावण तो अंदर की विकारी प्रवृत्ति का नाम है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ये सब रावण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। किसे कहते हैं दशानंद? जो 10 प्राणों से जीता है, ऐसा मानने वाला दशानंद है। और जो चैतन्य प्राणों से जीता है, जो ऐसा मानता है, वह राम है। लौकिक में मनुष्यों को एक ही बार जलाया जाता है, लेकिन रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि अंदर के रावण का प्रति समय, प्रति दिन, प्रति वर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हम रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं और प्रतिदिन पूजन करके वो अष्ट कर्म रूपी रावण का धूपम निर्पामती कह करके उसको सुहा करते हैं। रावण, रा मतलब राग, व मतलब वर्ण करने वाला, जो राग को वर्ण करे, जो राग को उपादेय माने, वह रावण है। और जो राग को आग माने, उसको हे माने, वह राम है। देखिए, ये दशहरा के दिनों में नवरात्रि में कन्याओं की पूजा की जाती है। वो 9 दिन तक कन्याओं की पूजा की जाती है और वर्ष भर
उनकी भ्रूण हत्याएं, उनके शील को भंग किया जाता है। और उसी प्रकार उस दिन रावण को ना, और दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं और साल भर, वर्ष भर उस राग रूपी रावण में स्वयं जलते हैं। ये कहाँ का बैलेंस है? बहिरंग रावण को तो वर्ष में एक बार जलाते हैं और अंतरंग रावण को हम अंतरंग रावण से प्रतिपल जलते हैं। द्रव्य रावण को तो एक बार उसका वध करने पर उत्पन्न नहीं हुआ, और भाव रावण वह प्रतिपल उत्पन्न होते हैं। लौकिक में रावण को अग्नि और फटाकों से जलाया जाता है और अंतरंग के रावण को ध्यान रूपी अग्नि से जलाया जाता है। AK-47 होती है ना, वो AK-47 जो वध करती है। अपने यहाँ कहती कि 47 सप्तियां रूपी जो AK-47 है वो 148 प्रकृतियों का वध करती है। ये धूप अनल के खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रावण को नसाएगी। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। आत्मा भी मिसाइल मैन है जो कर्मों को जलाता है, उसका नाश करता है। देखो रावण के जीवन से हमको कैसी वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। रामचंद्र जी कहते हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई रोवन हारा। अहंकारी अन्यायी रावण के कुल में रावण के जाने के बाद कोई रोने वाला नहीं रहा। सारी रानियां, सारे राज्य, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। तो ऐसे रावण की, त्रिखंडी की ये दशा, तो हम अपना विचार करें कि हमारी क्या दशा होगी। आजकल कद में रावण बहुत ऊंचा होता जा रहा है। अभी लास्ट ईयर 175 फीट का रावण बनाया गया। देखो कद चाहे उसका कितना भी हो, लेकिन रावण की जो वृत्ति होती ना वो तो नीची ही होती है, वो तो अधोगति का कारण है। रामचंद्र जी का कद चाहे कम था, लेकिन पद ऊंचा था। ऊंचाई पर ऊर्ध्वलोक में जाके विराजमान हुए। तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। असली और नकली रावण, नकली रावण को तो दशहरे के दिन उसका दहन किया जाता है, और असली रावण तो अभी जिंदा है, वह हमारे अंदर बैठा है, जिसने निर्मल परिणति रूपी सीता को कैद कर रखा है। अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में। और देखो जो रावण था ना, जिसने सीता का हरण किया था, वह बहुत, उसको भक्ति का बहुत रस था। उसकी भक्ति बड़ी फेमस है और बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले उसने सर्वप्रथम शांतिनाथ भगवान का विधान उसी ने रचाया था, और उस शांतिनाथ विधान में उस वीणा का तार टूट गया था। तो अपने हाथ की नस को खींचकर उस वीणा का तार जोड़ दिया उसने, टूटे हुए तार को जोड़ दिया और वापस वो भक्ति में मग्न हो गया। और शांतिनाथ भगवान का 1000 स्वर्ण के खंभों से और उसमें रत्न जड़ित मंदिर बनवाया। जब रामचंद्र जी सीता को जीत कर अयोध्या लौट रहे थे, उस समय
रामचंद्र जी वह शांतिनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। देखो, हम भी सब दशानंद है। 5 पाप, 4 कषाय और मिथ्यात्व रूपी इन 10 की और हमारा मुख है, तो हम भी सब कैसे हैं? दशानंद है। हमारा मुख इनकी ओर से उन्मुख करके एक जो अपना त्रिकाली तत्व है, जो ज्ञायक तत्व है, उसकी ओर हम अपने मुख को मोड़ ले, तो यही दशहरा की कैसी है? सार्थकता है। और अंत में मैं ये कहूंगी कि हम भी अपने अंदर जो विकार रूपी रावण को जलाकर 9 कर्म रूपी लंका में आग लगाकर सुख शांति रूपी सीता को शोक वाटिका से मुक्त करें, राग द्वेष रूपी लंका पर विजय प्राप्त करें, यही सच्ची विजयादशमी है। यही सच्चा कर्मों पर विजय प्राप्त करना है। तो हम ऐसा दशहरा कब मनाएंगे? तो आइए अब की बार हम ऐसा ही दशहरा मनाते हैं, और इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय